देखिए, रियासत कहते हैं माँ की तरह होती है। जिस तरह माँ होती है अपने किसी भी बच्चों के साथ वो भेदभाव नहीं करती, ठीक इसी तरह रियासत भी होती है। रियासत ठीक माँ की तरह होती है और उम्मीद करता हूँ कि नीतीश कुमार बिहार के साथ इंसाफ करेंगे। अब आते हैं इस वक्त की एक ताज़ा और अहम और इम्पोर्टेंट खबर की तरफ। अब जबकि बिहार की बात कर रहा हूँ तो बिहार से लगे उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक स्कीम चलता था जिस स्कीम का नाम था पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत प्रदेश के कई अन्य लोगों को 2000 रुपये मिलते थे। लेकिन इस बार हुआ ये है, ये खबर आपके सामने है। इस खबर पर नज़र दौड़ाइए और इस खबर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। इस खबर में ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कई लोगों ने कंप्लेंट किया कि इस बार सरकार की तरफ से उनके खाते में 2000 रुपये नहीं दिए गए हैं। इस चीज़ को लेकर के पूरे देश के अंदर में खबर तो हेडलाइंस नहीं बनी, लेकिन हाँ कुछ मीडियाज़ ऐसी हैं जिसने आर्टिकल छाप करके और इस चीज़ की खबर और जानकारी दी है। अब बात यह है कि 18,90,000 लोगों के नाम कट गए हैं। इस बार किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाला पैसा इस बार 18 लाख से अधिक लोगों के नाम काट दिए गए हैं। अब उनको ये राशि नहीं मिलेगी। आप ये सोचते हैं कि हम जैसे लोग जो देश के मुद्दों पर बात करते हैं, जो देश में हो रहे कुछ गलत या सही चीज़ों को जनता के सामने लाकर रखते हैं, अब मुझे बताइए कि मैं इस चीज़ को लेकर क्या कह सकता हूँ, मैं इस चीज़ को लेकर क्या ही बोल सकता हूँ। मुझे एक चीज़ याद आती है, 10,000 रुपये लेकर के इस वक्त बिहार के अंदर बहुत सारे लोगों ने एलिगेशंस लगाए कि 10,000 रुपये में लोग बिक गए, बिहार के लोग बिक गए। मैंने उस पर कुछ नहीं कहा। सरकार की तरफ से पैसे दिए गए, मैंने उस पर भी कुछ नहीं कहा। सरकार की तरफ से स्कीम्स चलाए गए। देखिए, मेन मुद्दा ये नहीं है कि आप भारत की जनता को आप पैसे दे रहे हैं। भारत की जनता, हकीकत ये है कि इनको 10 लाख भी दिए जाएं तो भी गरीबी इतनी है कि शायद उनकी गरीबी कम हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप सोचने की कोशिश कीजिएगा कि जिस बिहार की बात कर रहा हूँ और जिस बिहार में इस वक्त सीएम नीतीश कुमार बने हैं, उसी बिहार की बात बता रहा हूँ। गरीबी इतनी चरम सीमा पर है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मोटा मोटी अगर मैं बताऊँ तो उस बिहार के अंदर गरीबी इतनी चरम सीमा पर है कि कई देश अफ्रीका के तो ऐसे हैं जिसकी पर कैपिटा इनकम भी बिहार की इनकम से ज़्यादा है। अब आप बताइएगा मुझे कि इस तरह की हालत बिहार की हो चुकी है, मगर इसके बाद भी मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप 10,000 लेकर क्यों वोट करते हैं। क्यों? इसलिए कि 5 साल में इस भारत की जनता को, इस भारत की संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हक देता है, ये राइट देता है कि वो इंसान अपने से सरकार चुन सके, सरकार बना सके। अब जबकि आपके हाथ में ये हक दिया गया है, आपके हाथ में ये सारा कंट्रोल दिया गया है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जिसे चाहें वोट करें। आप पैसे लेकर करें या देकर करें, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि वो चेक करे। हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये चीज़ें उन लोगों को समझ नहीं आएंगी, बल्कि उन लोगों को ये बातें समझ आएंगी जो लोग एजुकेटेड हैं। अब जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं तो उन बिहार की भयंकर गरीबी में 10,000 बहुत मायने रखते हैं। इसलिए मैं इस चीज़ पर कमेंट करने के बजाय सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप 10,000 लेने के बाद ट्रेन के अंदर अगर आप धक्के खा रहे हैं, अगर आप गरीबी से जूझ रहे हैं, अगर आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा, आपके यहाँ बिजली नहीं आ रहा, परेशानी है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप रोना नहीं। क्यों? इसलिए कि आपने सौदा किया है और वो सौदा 10,000 के बदले किया है। इसलिए आपको रोने का हक नहीं और मुझे ये कहने का हक नहीं है